कभी कभी कहानियों के समय एक युवा साहसी यात्री जिसका नाम अलेक्स था, यात्रा और अन्वेषण के सालों के बाद जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से जानने के लिए दूरस्थ एक गांव पहुंचा। अपनी राह में उसने सुना कि ला निंथ रेवलेशन नामक एक प्राचीन किताब के बारे में अफवाहें हैं, जो प्राचीन ज्ञान और मानव अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में रहस्योद्घाटन करती है। गहरी जिज्ञासा से प्रेरित उसने इस रहस्यमय किताब की खोज करने का निर्णय लिया और इस विलक्षण साहसिक यात्रा की शुरुआत की। प्रथम रेवलेशन यात्रा के कई महीने बाद अलेक्स अंततः उस स्थान तक पहुंचा जहां कहा जाता था कि किताब मौजूद है, एक जंगल के बीच में एक प्राचीन पुस्तकालय। जब उसने अंदर चला गया, एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसे उस वांछित पुस्तक का हस्तांतरण किया जो उसे बहुत खोज रहा था। यहाँ ले जाओ युवा यात्री, ला निंथ रेवलेशन। उम्मीद है कि आप इसके पन्नों में वे उत्तर पाएंगे जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, बुजुर्ग ने कहा, उत्साहित होकर। अलेक्स ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और उसमें विद्यमान रहस्योद्घाटनों में डूब गया। प्रथम रेवलेशन ने उसका ध्यान खींच लिया, जो जीवन में गुड़िया का अहमियत पर चिन्हांकित करते हुए उसे सूचित कर रही थी और कैसे ये संयोग एक आम तरीके से संयोजित हो सकते हैं, प्रत्यक्ष स्थायित्व से ज्यादा एक बड़ी चीज से जुड़ सकते हैं। अप्रत्याशित मार्गदर्शक से मुलाकात पढ़ते जाने के दौरान अलेक्स ने अपने जीवन में एक अजीब संयोग महसूस किया। एक पुराने गांव वृद्ध जिसका नाम सैमुअल था, उसके सामने आ गए जैसे कि पुस्तक ने उसकी मुलाकात का पूर्वानुमान किया हो। सैमुअल रहस्योद्घाटनों को समझने और उनके गहरे अर्थ को समझने के लिए जरूरी मार्गदर्शक लग रहे थे। सैमुअल ने अलेक्स के साथ अपने अपने अनुभवों को साझा किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन में संकेत और समयबद्धता को पहचानना सीखा था। साथ में वे एक अध्ययन यात्रा पर निकले जिसमें वे विभिन्न रहस्योद्घाटनों का अन्वेषण करने और उनके साथ दैनिक जीवन के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं, उसे समझने के लिए निकले। सेकंड रेवलेशन और ऐतिहासिक जागरूकता की उड़ान। सेकंड रेवलेशन ने अलेक्स को समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की एक नई समझ के द्वारा खोल दिया था और उसके लिए आर्थिक प्रगति की चिंता एक जीवन से उसे दूर कर रही थी। सैमुअल ने समझाया कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें भौतिक सीमाओं से मुक्त होना होगा और उच्चतर चेतना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तृतीय रेवलेशन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध। तृतीय रेवलेशन ने अलेक्स को दिखाया कि ब्रह्मांड प्राकृतिक ऊर्जा से बना हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पर कार्यवाही करने की शक्ति है। सैमुअल ने उसे बताया कि इस ऊर्जा को निर्देशित करने और इसका उपयोग करने के लिए वह उसे अपने खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए सिखाते गए। चौथी रेवलेशन और विवाद से पार होना। चौथी रेवलेशन ने उसे बताया कि मनुष्य की ऊर्जा के लिए एक दूसरे से चलने वाली प्रवृत्ति की रुझान के बारे में और इसे पूरा करने के लिए वे दूसरों को नियंत्रित और उन्हें अपने मन के आगे रखने के लिए कैसे विवश कर रहे होते हैं। सैमुअल ने अलेक्स को इन अनुकरणीय पैटर्न्स को पार करने और प्रेम और सहानुभूति पर आधारित एक सच्चे संबंध का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन किया। पांचवी रेवलेशन और अनंत व्याप्ति के लिए खुलना। पांचवी रेवलेशन ने अलेक्स को दिखाया कि कैसे वे सभी कुछ प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय व्याप्ति के लिए खुल सकते हैं और यूनिवर्स से नियंत्रण रखने की अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें यह विश्वास करने की शक्ति मिली कि ब्रह्मांड उन्हें उनके रास्ते पर सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। छठी रेवलेशन और चेतना सहज भाव से। छठी रेवलेशन ने अलेक्स को समूह में सचेतन संवाद करने के लिए मार्गदर्शन दिया, जहां प्रत्येक सदस्य एक अच्छे समूह में अपनी ऊर्जा देता है ताकि सामूहिक उन्नति और सीखने की संभावना हो। मिलकर उन्होंने देखा कि सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने से उन्हें बढ़ने और सीखने का अधिक अवसर मिला।
सातवीं रेवलेशन और विचारों और समयबद्धता की महत्वपूर्णता। सातवीं रेवलेशन ने अलेक्स को दिखाया कि कैसे विचार और समयबद्धता उसे अपने सही रास्ते पर ले सकते हैं। उसने समझा कि वह अपने विचारों के दर्शक और विश्व द्वारा उसे भेजे गए संकेतों के साथ अध्ययन करते रहने के लिए एक जागरूक निरीक्षक बनने के लिए सीख सकता है। नौवीं रेवलेशन और उन्नति का पथ। अंत में अलेक्स और सैमुअल ने नौवीं रेवलेशन तक पहुंचे, जिसने उन्हें दिखाया कि अपनी ध्वनि को उच्च करने से वे भौतिक वास्तविकता से पार कर जाते हैं और संविधान में उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। उन्हें समझ आया कि उनकी यात्रा सतत नहीं थी, लेकिन उन्हें इस आज्ञा में खुले मन और दिमाग से जीवन में सदा से उत्तर प्राप्त होंगे जो उन्हें ज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए आवश्यक थे। पुस्तक में समाहित रहस्योद्घाटनों की वजह से अलेक्स ने अपने जीवन में एक नया उद्देश्य पाया। सैमुअल के साथ मिलकर वह सच्चाई और आध्यात्मिकता के तलाशी में आने वाले और उसे ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। जैसे ही वे रेवलेशंस को साझा करते गए, उनके साथ अधिक लोग उनकी उन्नति के मार्ग पर जुड़ते गए। साथ में अलेक्स और सैमुअल ने अपनी यात्रा जारी रखी, चुनौतियों का सामना किया और हर कदम पर नई ज्ञान की खोज की। उनकी सत्यता की खोज कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि अपने दिल और दिमाग को खुले रखकर वे हमेशा उसे आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्तर प्राप्त करेंगे और ज्ञान की दिशा में प्रकटीकरण के मार्ग में एवोल्यूशन के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे।